के साथ कोई मेहमान है, जाने कोशिश करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो गिरा है मनोज, उस पर क्या कहना है। ये तो कांग्रेस पार्टी तुरप का पत्ता फेंका था। अब हुड्डा जी बड़े सीनियर लीडर हैं और मेरे ख्याल में हरियाणा में आज जिनके साथ मास्क लीडर कहें तो शायद उनसे बड़ा लीडर हरियाणा में कोई नहीं है। लेकिन आम जैसे हम अब जेजेपी के साथ हैं, अब कि में एंटी डिफेंसिंग लॉ है, उसकी वजह से आप उन सीमाओं में बंधे हुए हैं। उधर जनता ने अगर हमें अपनी वोट की ताकत देकर विधानसभा में भेजने का काम किया और हमारा इंटरनल जो पार्टी का मामला है उसमें कहीं ना कहीं आज आप बंधे हो तो आप कैसे करोगे। अब तो उधर किसानों की बात हम आपको लगता है विप की वजह से आपकी मजबूरी थी समर्थन? मेरे हिसाब से तो हाँ बहुत लोगों की मजबूरियां थी। देवेंद्र जी, हमने देखा कि सदन में आपका नाम सूची में नहीं था, जो बोलने वाले थे रामकुमार गौतम का नहीं था, और आपने भी और रामकुमार गौतम ने भी इस पर आपत्ति था। इसको कैसे देखते हैं? क्या ये जानबूझकर ये कानून जो बना उसी वजह से आज कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि लोगों के प्यार की वजह जीत कर आते हैं, कहीं ना कहीं पार्टियों में उस चीज़ को किसी दूसरे तरीके से यूटिलाइज करती हैं और उसका नुकसान कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हो जाता है। क्या हासिल हुआ विपक्ष को इस प्रस्ताव को लेकर, क्या लगता है? कुछ नहीं, विपक्ष ने तो कांग्रेस ये सोच रही थी कि शायद लोगों में विश्वास नहीं है और हम अविश्वास लेके आए, तो लोगों को मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो दूसरे लोग हैं उनको खराब करने का इनका एक अंतिम सवाल है कि किसी ने संपर्क किया था आपसे देवेंद्र जी कि आप अपना मत बदले या विपक्ष में कुछ इस तरह की चीजें? ना, ऐसा का मेरा किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। देवेंद्र बबली हैं, जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं और कल ही उन्होंने कहा था सवाल पूछिए, देवेंद्र बबली जी से सवाल पूछिएगा, अगर आपसे बात कर पाए उनसे पूछिए कि वो कह रहे थे कि लोहे के हेलमेट बनवा कर जाना पड़ेगा, अब किस तरीके से लोगों के बीच जाएंगे वो? 5 साल कर दिया तो कैसे होगा ये? एमएसपी पर तो तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। कैसे दुगनी करेंगे आमदनी, ये कोई जवाब नहीं आया। जबकि मैंने कहा कि भाई ये आप बताइए, लागत बढ़ रही है, मैंने सारे आंकड़े दिए 2016 के बाद कितनी है और एमएसपी कितनी मिली है, स्टेट ने क्या रिकमेंड किया है वो भी रिकमेंडेशन नहीं मिली, उससे भी एमएसपी नहीं मिली, लागत भी पूरी नहीं हुई किसान की। जो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से असेसमेंट की है लागत, वो भी किसान की नहीं पूरी हो पा रही है। तो किसान का जो कर्जे में डूबा जा रहा है, सरकार का उस तरफ ध्यान जाना चाहिए। और घोटालों की लाइन लगा दी थी हमने, सारे एक के बाद एक घोटाला बताए, उनके बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया। कहा था बिल भी वापस नहीं होंगे, बिल भी वापस नहीं होंगे, ये भी मना कर दिया मुख्यमंत्री ने, बिल वापस नहीं होंगे। मोटे साहब, जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे आप, वो 55 रहा उनका, जो कि आपके विपक्ष में पड़े और पक्ष में आपके 25 पड़े हैं। जब ये आप पहले से जानते थे कि ये सरकार जो रेशियो था इनका वही है और दो लोग शुरू से ही विरोध कर रहे थे, ऐसे में ये लाने का सर क्या हुआ? अगर देखा जाए तो आपकी बेइज्जती हुई है। देखो, प्रजातंत्र में खुलकर खिंचाई की अगर कहा जाए सदन में, हमने की है, हमने सुनाई है कहानियां उनको, उन्होंने कहानियां हमने सुनाई है। भाई तुम्हारा शाह आलम का कहाँ तक था, इसी प्रकार से इनका कहाँ तक सरकार है, सब हमने सुनाई है। ये तो आपस की बात है, लेकिन हमारा स्ट्रेंथ बड़ा है। हम 30 से 32 गए हैं और वो घटे हैं और बहुत सारे लोग पहले से ही खिलाफ में थे। विप इशू कर दिया। भारत भूषण जी ने आपके दादाजी की भी उदाहरण दिया सर, 1907 में जो बत्रा साहब ने, जो रोहतक से विधायक, उन्होंने भी याद करवाया वो आंदोलन। हाँ, वो सरदार अजीत सिंह जो शहीद भगत सिंह के चाचा थे, वो हमारे गांव में रहे और उस आंदोलन में लाला लाजपत राय, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह और मेरे दादाजी भी थे। गोहाना में दराबियाना जो बढ़ाया था अंग्रेज़ों ने, उसके खिलाफ एक विराट किसान सम्मेलन हुआ था और सरदार अजीत सिंह हाँ चौधरी मातूराम जी के यहाँ रहे। लाला लाजपत राय का बचपन रोहतक में गुजरा। वो लाला लाजपत राय के पिताजी मुंशी राधा कृष्ण जो पर्शियन के टीचर थे, वो मेरे बड़े दादाजी के टीचर थे। और आर्य समाज से लाला लाजपत राय भी, शहीद भगत सिंह का परिवार भी और हमारा परिवार भी आर्य समाज में सामाजिक सुधारों के लिए लड़ता है।